महाराष्ट्र के एक शांत से अपार्टमेंट में जहां रहने वाली फैमिली एक काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। सिर्फ एक ही रात में उनकी वो खुशहाल ज़िंदगी कैसे एक खौफनाक डर को महसूस करने लगती है, और क्या होता है जब जीवन और मृत्यु के बीच की लाइन थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। आज के इस केस में तुम्हें जानने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक ओल्ड एज कपल है और उनके 2 बच्चे हैं। एक 24 साल का लड़का देवेश और एक 19 साल की लड़की स्वाति। इन दोनों के जो पापा हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं और उनको मंथली पेंशन मिलती है और उसी से घर का सारा खर्चा मैनेज किया जाता है। और इस घर का जो बड़ा बेटा देवेश है वो एक छोटी सी कंपनी में कोई जॉब करता है और वो भी ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। स्वाति अभी 12th क्लास में पढ़ रही है। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी, पर अचानक इन्हें एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली जो ये देवेश है ये पहले बहुत अच्छा लड़का था, मतलब इसकी कोई बुरी संगत नहीं थी और ये ज़्यादा दोस्तों के साथ फालतू की हरकतें भी नहीं करता था और कोई भी गलत आदत नहीं थी देवेश के अंदर। पर पता नहीं कैसे इसकी दोस्ती इसके ऑफिस के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ हो जाती है जो बहुत ज़्यादा बुरी आदतों में थे और उन्हें कई सारी बुरी चीज़ों की लत लगी हुई, जैसे कि नशा, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह। इन सब से दोस्ती के बाद देवेश को भी ये बुरी आदतें लग जाती हैं। देवेश अब रोज़ रात को नशा करके घर आने लगा। पूरी फैमिली उसकी इन गंदी आदतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। वो रोज़ रात को इतने नशे में घर वापस आता था कि मतलब वो ढंग से चल तक नहीं पाता था और वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते घर तक आता था और कभी कभी तो घर के बाहर के मेन गेट पर ही गिर जाता था और वहीं सो जाता था। धीरे धीरे इस अल्कोहल कंजप्शन और ड्रग्स की वजह से उसकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और इधर धीरे धीरे उसकी नशे की लत भी और ज़्यादा बढ़ गई। उसे इस नशे की वजह से अब खून की उल्टियाँ तक होने लगी थीं। वो अब झेल नहीं पा रहा था ये सब चीज़ें, पर स्टिल वो अभी भी कंटिन्यूसली ये सारी गलत चीज़ों को कंज्यूम करता जा रहा था। रोज़ की तरह एक दिन फिर से देवेश बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जब अपने घर आता है और जैसे ही देवेश के पापा गेट खोलते हैं जिससे कि देवेश घर के अंदर आ सके, तब उसके पापा देखते हैं कि आज भी वो बहुत ज़्यादा नशे में ही है और उसकी आंखें खुल नहीं पा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, पर वो ना तो कुछ बोलने की हालत में है और ना ही वो ठीक से चल पा रहा है। देवेश अंदर आता है और अंदर आते ही उस घर में वहाँ पर एक सोफ़ा था। देवेश अपने रूम तक भी नहीं जा पाया और वो बस वहाँ उस सोफ़े पर ही गिर गया और सो गया। देवेश के पापा भी अपने कमरे में वापस चले गए और वो सो गए। अगले दिन घर में सब लोग जाग जाते हैं और काफ़ी देर भी हो जाती है, पर देवेश अभी तक नहीं उठा है और उसके ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। तो देवेश की मम्मी उसे थोड़ा सा हिलाती हैं, उसे जगाने की कोशिश करती हैं, पर देवेश जागता नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं कि कल रात ये कुछ ज़्यादा ही नशे में था, इसलिए मुझे तो नहीं लगता ये आज जाग पाएगा, इसलिए इसे मत उठाओ, पड़ा रहने दो ऐसे ही। ये पूरा दिन बीत जाता है पर देवेश नींद से जागा ही नहीं। इनफैक्ट वो जिस पोजीशन में लेटा था उसने अपनी पोजीशन को हल्का सा भी चेंज नहीं किया। फिर से अगले दिन सब लोग सुबह उठते हैं और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर आज इन सभी को घर के अंदर एक बहुत गंदी अजीब सी बदबू आने लगी थी। जब इन लोगों ने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की तब इन्हें पता चला कि ये बदबू देवेश जहाँ पर लेटा है वहीं से आ रही है। इन लोगों को समझ नहीं आया कि देवेश के पास से आज इतनी गंदी बदबू आ क्यों रही है। देवेश के पापा उसके थोड़ा सा पास जाते हैं और उसे नींद से जगाने की कोशिश करते हैं, उसे हिलाने की कोशिश करते हैं, पर देवेश कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसकी बॉडी एकदम एक ही पोजीशन में अकड़ चुकी है। उसे हिला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसका पूरा शरीर बिल्कुल बर्फ़ के जैसे ठंडा हो चुका है। उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। उसके मुंह से अजीब सा झाग निकलने लगा है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि देवेश मर चुका है। और जब वो कल नहीं जाग रहा था शायद ये उसी समय ख़त्म हो चुका है। अब देवेश का अंतिम संस्कार किया जाता है और इसके कुछ दिन बाद अब चीज़ें थोड़ी डरावनी और भयानक होनी शुरू हो जाती है। स्वाति जो देवेश की बहन थी वो एक बार रात को नींद से जागकर
अपने रूम के बाहर किचन में पानी पीने के लिए जा रही होती है। अब इधर स्वाति का रूम है और उसके आगे इधर बीच में हॉल है और हॉल के आगे एंड में किचन है। तो जब स्वाति अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल में पहुंचती है तब उसे अंधेरे में उस जगह पर जहां पर उसका भाई लेटा हुआ था उस सोफे के आसपास एक अजीब सी परछाई दिखती है। वो तुरंत बहुत जोर से चिल्लाती है। तुरंत उसकी चीख सुन के उसके मम्मी पापा बाहर आते हैं, लाइट जलाते हैं और जैसे ही लाइट जलती है तुरंत वो अजीब सी परछाई गायब हो जाती है। स्वाति अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब सब लोग एक ही कमरे में एक साथ रहेंगे जिससे थोड़ा डर कम लगेगा। और वो लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगते हैं। रात कट जाती है पर अब इन्हें धीरे धीरे करके अपने घर में हर जगह पर कभी कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। स्वाति एक बार रात में अपने रूम में एक चेयर पर बैठी थी और सामने एक टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ था और वो कोई मूवी वगैरह देख रही थी। तभी एकदम से उसे कुछ ऐसा लगता है कि कोई तो बहुत तेज स्पीड से उसके पीछे से भाग कर गया हो। और ऐसा एक बार नहीं, थोड़ी देर के गैप में लगातार 3 बार उसे ऐसा फील हुआ कि पहले तो कोई राइट से लेफ्ट गया, फिर भागकर लेफ्ट से राइट गया, फिर दोबारा से कुछ ऐसा ही उसको बार बार 3 बार उसको ऐसा दिखा था, ऐसा मतलब महसूस हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके कान में उसका नाम बोला हो। और जैसे ही मूवी में एक ब्लैक सीन आता है और पूरी स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाती है तब उसे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जो अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था उस रिफ्लेक्शन में उसे दिखता है कि कुछ तो उसके पीछे खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल उसके भाई के जैसा ही दिख रहा है, एकदम उसी की हाइट का। और जैसा उसका भाई दिखता था बिल्कुल वैसा ही वो जो भी था वो दिख रहा था। स्वाति तुरंत ही पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ अब उसे कोई भी नहीं दिखता है। उस रात को ये सब एक्सपीरियंसेस करने के बाद वो उस रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाई और बस डरते डरते जागती रही। अब एक दिन देवेश की मम्मी बाथरूम में जा रही थी और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं उन्हें तुरंत बस 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ पर देवेश को देखा और वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। लेकिन इसके बाद से दोबारा मतलब कुछ दिनों के बाद या दोबारा इन्हें अब ऐसी कोई भी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हुई और कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके ये सब कुछ धीरे धीरे अपने आप कम हो गया। पता नहीं चला मतलब कैसे, लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस एकदम कम हो गए थे। Thanks for watching this video, and if you like this video then comment and like on this video.